श्रीगुरुदेवताभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृन्दावने अपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं ततमहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमाप्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल मैंने भरद्वाज जी के पुत्र मन्यु और मन्यु के पुत्र नर और नर के पुत्र रंतिदेव की कथा आप लोगों को सुनाई। आज उसी वंश में आगे चलते हैं। नर के ही एक भाई हैं गर्ग। मन्यु के 5 पुत्र हैं, तो एक दूसरे पुत्र हैं गर्ग। गर्गात् सिनिः ततो गार्ग्यः क्षत्रात् ब्रह्म हि अवर्तत। दुर्दक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रया अरुणिः कविः। गर्गात् सिनिः, गर्ग के पुत्र हुए सिनि। ततो गार्ग्यः, और सिनि के पुत्र हुए गार्ग्य। क्षत्रात्, यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, क्षत्रात् लेकिन ब्रह्म ही अवर्तत, ये ब्राह्मण बन गए। जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन ये ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बन गए तो अभी राजा नहीं हो सकते, इनका वंश ही पूरा हुआ। और तीसरे पुत्र आ रहे हैं दुर्दक्षयो महावीर्यात्। महावीर तीसरे पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम है दुर्दक्षय। और दुर्दक्षय के 3 पुत्र हैं त्रय्यारुणि कवि पुष्करारुणि। त्रय्यारुणि कवि और पुष्करारुणि इति अत्र। ये सब क्या हुए? ये ब्राह्मण गतिम गताः, ये सब ब्राह्मण हो गए। ये जितने थे ये सभी ब्राह्मण हो गए। पूछ लीजिएगा। पुष्करारुणि अत्र ये ब्राह्मण गतिम गताः। इस प्रकार महावीर के जितनी संतानें हुई ये सब भी ब्राह्मण हो गए, है ना। तो ये तीसरे पुत्र भी हो गए। अब चौथे पुत्र हैं बृहच्छत्रस्य। बृहच्छत्रस्य पुत्रो अभूत हस्ती। बृहच्छत्र ये चौथे पुत्र हैं, मन्यु के चौथे पुत्र हैं बृहच्छत्री। बृहच्छत्र पुत्रो अभूत हस्ती, इनके पुत्र का नाम है हस्ती। हस्ती से समझ में आया होगा यत हस्तिनापुरम, इन्होंने ही हस्तिनापुर का निर्माण किया। आप फिर से पढ़ूं। बृहच्छत्रस्य पुत्रो अभूत हस्ती
यत हस्तिनापुरम। हस्ती के भी 3 पुत्र हैं, अजमीढ़ो द्विमीढ़ा पुरमीढ़श्चा हस्तिनः। हस्ती के 3 पुत्र हुए, क्या? अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरमीढ़, ये 3 पुत्र हुए। अजमीढ़ बड़े हैं तो अजमीढ़ का वंश लेके चलते हैं। कहें अजमीढ़स्य वंशास्यो अप्रिय मेधादयो दुजः। अजमीढ़ के पुत्र कौन हुए? प्रिय मेधा आदि। प्रिय मेधा आदि कई हैं। प्रिय मेधा आदि जो पुत्र हुए ये सब ब्राह्मण हो गए। अजमीढ़ के जो पुत्र हुए प्रिय मेधा आदि ये सब ब्राह्मण हो गए। और कहें बृहत् कायः ततः तस्य। ठीक है। अजमीढ़ात बृहदिषु, और इनके अजमीढ़ के दूसरे पुत्र, ये जो प्रिय मेधा आदि हैं इनके अलावा, इनके अतिरिक्त दूसरे पुत्र हैं बृहदिषु। बृहदिषु इनका नाम है। तस्य पुत्रो बृहद्धनु। और बृहदिषु पुत्र हुए बृहद्धनु। बृहद्धनु बृहत्कायः, बृहद्धनु के पुत्र हुए बृहत्काय जी। ततः तस्य पुत्र आसीत जयद्रथः। बृहत्काय के पुत्र हुए जयद्रथ। तत्सुतो विशदः, जयद्रथ के पुत्र हुए विशद। तस्य सेनजित सम अजायत, और विशद के पुत्र हुए सेनजित। रुचिरासो दृढ़हनु कास्यो वत्सस्य तत्सुताः। सेनजित के 4 पुत्र हुए। सेनजित के 4 पुत्र हुए, इनके नाम सुनिए। रुचिरास्व, दृढ़हनु, कास्य, वत्स, 4 स्मृता वत्स के नाम से जाने गए। अब इनमें सबसे बड़े हैं रुचिरास्व, इनके वंश चलते हैं। रुचिरास्व सुतः पारः। रुचिरास के पुत्र का नाम है पार। पृथुसेनः तद आत्मजः। पार के पुत्र है पृथुसेन। कहे पारस्य तनयो नीपः। पार के दूसरे पुत्र भी हैं, उनका नाम है नीप, है ना। पार के एक पुत्र तो पृथुसेन है, दूसरे पुत्र हैं उनका नीप नाम है। पारस्य तनयो नीपः तस्य पुत्र शतम तु अभूत। नीप के 100 पुत्र हुए। नीप के 100 पुत्र हुए। सा यानी नीपः, इस नीप ने सुख कन्यायाम कृतव्याम, सुख कन्या कृतवी से इन्होंने विवाह किया और एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, ब्रह्मदत्तम अजीजनक। ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र कृतवी से पैदा किया। सा योगी, ये जो ब्रह्मदत्त जी हुए ये महान योगी हुए। सा योगी गवि भारजायाम, इनकी पत्नी का नाम है, इसकी ब्रह्मदत्त की पत्नी का नाम है गवि। गवि का अर्थ होता है सरस्वती। तो इनकी पत्नी का नाम हुआ सरस्वती। अब विश्वक्सेनम अधात सुतम, ब्रह्मदत्त के पुत्र का नाम हुआ विश्वक्सेन, जो सरस्वती के पुत्र से जन्म लिए। विश्वक्सेन जी कैसे हुए? कहे जयगी सभ्य उपदेशेन योग तंत्रम चकारः। जयगी सभ्य ऋषि के उपदेश से, जयगी सभ्य ऋषि हैं, इन ऋषि के उपदेश से विश्वक्सेन जी ने योग तंत्रम चकारः, योग शास्त्र की रचना की। योग तंत्रम चकारः उदक्स्वनः ततः। विश्वक्सेन के पुत्र का नाम है उदक्स्वन। ततः तस्मात् भल्लादो, और उदक्स्वन के पुत्र का नाम है भल्लाद। कहें बारहदी सवः, ये सब बृहदिषु के ही वंश कहलाए, है ना, बृहदिषु के ही वंश कहलाए। यवि नरो द्विमीढ़स्य कृतिमान तथा सुतः स्मृतः। और भल्लाद का जो पुत्र हुआ,
ये 3 पुत्र हुए थे ना, अजमीर, द्विमीर और पुरमीर, 3 पुत्र हुए थे। तो ये अजमीर का वंश अभी तक सुनाया है। अब दूसरे पुत्र का लेते हैं, द्विमीर। तो यवीनरो द्विमीरस्य, द्विमीर का पुत्र हुआ यवीनर, यवीनर का पुत्र हुआ कृत्यमान, कृत्यमान तथा सुतः स्मृतः, और कृत्यमान का पुत्र हुआ सत्यधृति, नामना सत्यधृति, सत्यधृति के पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का पुत्र हुआ, उसका नाम है सुपार्श्व। फिर से कोई श्लोक पढ़ रहा हूँ, यवीनरो द्विमीढस्य कृतिमान तथा सुतः स्मृतः, नामना सत्यधृति यस्य दृढ़नेमिः सुपार्श्वकृत, सुपार्श्वात् सुमतिः, सुपार्श्व से सुमति का पुत्र हुआ, सुमति हुए। अपुत्रः सन्नतिमान, सुमति का पुत्र हुआ सन्नतिमान। असन्नतिमान कृति, सन्नतिमान के पुत्र हैं कृति। इन्होंने कृति जो है हिरण्यनाभात यो योगम, हिरण्यनाभ से इन्होंने योग शिक्षा प्राप्त की। हिरण्यनाभात पंचमी आ रही है, हिरण्यनाभात यो योगम, हिरण्यनाभ से इन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की। और जगौ अस्म खट, और उन्हों से इन्होंने 6 प्रकार की संहिताएं, संहिता प्राच्य सामाम वैनीपो ही उग्रायुधा ततः, प्राच्य साम नाम की 6 संहिताएं इन्होंने कही हैं। प्राच्य साम नाम की 6 संहिताएं भी कृति ने कही हैं, है ना। हिरण्यनाभ इनके ऋषि थे, इनके गुरु थे, उनके द्वारा इन्होंने योग भी सीखा और प्राच्य साम नाम की 6 संहिताएं भी बनाई हैं। और इनके पुत्र फिर से नीप हुए, कृति के पुत्र नीप हुए और नीप के पुत्र हुए उग्रायुध, उग्रायुधः ततः, उग्रायुधस्य क्षेम्यः, उग्रायुध के पुत्र हुए क्षेम्य, सुवीरोवथ, क्षेम्य के पुत्र हुए सुवीर, असुवीरस्य रिपुंजयः, सुवीर के रिपुंजय हुए। ततो बहुरथो, और रिपुंजय के पुत्र हुए बहुरथ। ये इनके वंश के, द्विमीढ़ के वंश के आखिरी राजा थे, बहुरथ हुए। अब तीसरे पुत्र हैं, अजमीर द्विमीढ़ दोनों हो गए, तीसरा है पुरमीढ़। तो पुरमीढ़ो अप्रजो अभवत, पुरमीढ़ की कोई संतान नहीं थी, ये संतान रहे। लेकिन अजमीर जो थे उनका और भी था, उन्होंने कई शादियाँ, कई विवाह किए हैं। तो नलिन्याम अजमीरस्य, अजमीर की एक पत्नी है नलिनी, नलिन्याम अजमीरस्य नीलः, इनसे इन्होंने नील नाम का पुत्र हुआ। नीलः शांति सुतः ततः, नील के शांति नाम का पुत्र हुआ। शांते सुशांति, शांति से सुशांति नामक का पुत्र हुआ। तत्पुत्र पुरुजो, और सुशांति का पुत्र हुआ पुरुज। अर्कः ततो अभवत, और पुरुष का पुत्र हुआ अर्क। भर्मास्वः तनयः यस्तस्य, और अर्क के पुत्र हुए भर्म्यास्व, भर्म्यास्व पुत्र हुए। भर्मस्य 5 आसन, भर्म्यास्व के 5 पुत्र हुए, 5 आसन। पांचों के नाम सुन लीजिए। मुदगल यवीनरो बृहदिषु काम्पिल्यः संजयः सुताः, मुदगल यवीनर बृहदिषु काम्पिल्य और संजय, ये भर्म्यास्व के 5 पुत्र हैं। तो भर्मास्वः प्राह पुत्रा, भर्मास्व जो थे अपने 5 पुत्रों को देखा तो उन्होंने कहा कि पंचानाम रक्षणाय ही, ये हमारे 5 पुत्र 5 देश की रक्षा कर सकते हैं। अपने 5 पुत्रों के बारे में कहा कि ये हमारे 5 पुत्र
पांच देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं। समर्थ का अर्थ क्या है? अलम। पंच देशेषु अलम, 5 देशों का ये राज्य कर सकते हैं। तो विषयानाम अलम इमे, विषयानाम देशानाम, देशानाम अलम इमे, 5 देशों की बात आई और 5 देशों के लिए समर्थ थे, पंच अलम थे, इसलिए पांचाल संहिता, इन्हीं को पांचाल कहा। यही पांचाल हैं। अब भरम्यास्व के 5 पुत्र ही, इन्हीं से पांचाल वंश का शुरुआत हुई है। मुद्गलात ब्रह्म निवृत्तम, सबसे बड़े पुत्र जो मुद्गल थे वो उन्होंने ब्राह्मण वृत्ति अपना ली। गोत्रम मोदगल्य संगीतम, इन्हीं से ब्राह्मणों का मोदगल्य नाम का गोत्र चालू हुआ, प्रारंभ हुआ। मिथुनम मुद्गलात भारम्यात, भारम्य पुत्र मुद्गल से मिथुन पैदा हुए। मिथुन माने जोड़ा, है ना, जोड़ा पैदा हुआ, यमज हुए। इनमें एक पुत्र था, एक पुत्री थी। दियोदासः पुमान अभूत, जो पुत्र हुआ उसका नाम था दियोदास। और जो कन्या हुई अहल्या कन्यका, इन्हीं की पुत्री है वो अहल्या जी। ये कहाँ गई? कहें गौतमात, गौतम ऋषि को इनका विवाह हुआ। और यस्याः सदानंदः तु, गौतम जी के पुत्र हैं सदानंद जी, जो जनक जी के पुरोहित हैं। सदानंदः तु गौतमात्, और सदानंद जी के पुत्र हुए सत्यधृतिः। सदानंदः तु तस्य सत्यधृतिः पुत्रो, सत्यधृति की क्या विशेषता थी? धनुर्वेद विशारदः, धनुर्विद्या के विशारद थे। शरदवान ततसुतो, सत्यधृति के पुत्र का नाम है शरदवान। ये शरदवान की विशेषता क्या है? कहे ततसुतो यस्मात् उर्वशी दर्शनात् किल, एक बार ये जा रहे थे, इनके सामने उर्वशी जी आ गई। यस्मात् उर्वशी दर्शनात् किल, उनको पा तो नहीं सके, लेकिन काम भावना से इनका वीर्यपात हो गया। वो कहाँ गिरा? कहे सर स्तंभे अपतत, मूंज की झाड़ पर गिरा। मूंज की झाड़ पर, सर स्तंभे अपतत मिथुनम तत अभूत सुखम, यहाँ भी एक मिथुन पैदा हुआ, यानी एक लड़का एक लड़की, एक पुत्र एक पुत्री उत्पन्न हुए। ये कैसे थे? कहे शुभम, शुभ लक्षण वाले थे, शुभ लक्षण वाले थे। तत दृष्ट्वा कृपया अगृह्णात संतनु मृगयाम चरन्, उस मूंज की झाड़ के पास ही संतनु महाराज शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। और तदा दृष्ट्वा कृपया, उनको देख करके उन्हें बड़ी दया आई संतनु महाराज को। अगृह्णात, उनको उन्होंने ग्रहण कर लिया। कहें जो पुत्र था वो कौन है? कहें कृपा कुमारः, जो पुत्र था वही कृपाचार्य हैं। कृपा कुमारः कन्या चा कृपी, कन्या ही कृपी हैं। कृपी कौन है? द्रोण पत्नी अभूत, गुरु द्रोण की पत्नी हुई, है ना। तो जो ये है, ये दोनों शरदवान के ही पुत्र कहलाए, है ना, पुत्र और पुत्री, कृपाचार्य जी और कृपी, ये दोनों शरदवान के पुत्र पुत्री हुए। और कृपाचार्य जी तो पांडवों के जानते ही गुरु हुए, और कृपी जो हैं उनके शस्त्र गुरु, दीक्षा गुरु द्रोण जी के पत्नी हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी ऊपर एक बताया था मैंने कि मिथुन के मुद्गल के पुत्र हुए थे दियोदास, पुत्री अहिल्या हुई, है तो हमने बता दिया। लेकिन दियोदास का बात आगे करनी है। श्री शुक उवाच
मित्रेयु दियोदासात, दियोदास के पुत्र हुए मित्रेयु। और तस्मात् च्यवनः, मित्रेयु से च्यवन हुए। ये वो च्यवन नहीं है, वो च्यवन तो प्रजापति हैं। तत्सुतो नृपः, वो च्यवन सद्गुण सज्जुग के हैं, है ना, ये द्वापर में चल रहे हैं। च्यवनः तत्सुतो सुदासः, च्यवन के पुत्र हुए सुदास। असह देवोऽथ सोमको जंतु जन्मकृत। इनके दियोदास के 4 पुत्र हुए। मित्रेयु के, दियोदास के पुत्र मित्रेयु हुए और मित्रेयु के 4 पुत्र हुए। उनमें एक सबसे बड़े हैं च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक, है ना। मित्रेयो दियोदासाच्च च्यवनः तत्सुतो नृपः सुदासः सहदेव अथ सोमको, है ना। ये 4 नाम आए। ये चारों मित्रेयु के पुत्र हैं, मित्रेयु के पुत्र हैं। और सोमको, सोमक के 100 पुत्र हुए। सोमक तस्य पुत्र शतम, है ना। इनके 100 पुत्र हुए। जंतु जन्मकृत, सबसे पहले जंतु का जन्म हुआ। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है जंतु। और तेसाम यवीयान, उनमें सबसे छोटा पृखतः सुतः, पृखत हुए। सबसे छोटे जो हुए पृखत हुए और सबसे बड़े जो हुए उनका नाम है जंतु। अब हम पृखत के वंश को लेके चलेंगे। हम पृखत से कहें द्रुपदो, पृखत के पुत्र हुए द्रुपद महाराज। समझ में आया, वही द्रुपद है। अब पृखतः सुतः द्रुपदो, द्रुपद जी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? द्रौपदी तस्य धृष्टद्युम्न दयः सुतः, धृष्टद्युम्न आदि इनके पुत्र हुए और पुत्री हुई द्रौपदी। धृष्टद्युम्नात् धृष्टकेतुः, धृष्टद्युम्न के धृष्टकेतु पुत्र हुआ। भार्म्याः पांचालकायिने, ये सब भी भर्म्यासु के ही वंश में आए, इसलिए सब पांचाल ही कहलाए। हाँ, भर्मासु के ही वंश में आए, इसलिए ये सब पांचाल ही कहलाए। पांचाली तो तब हुई जब ये वहाँ पंच के साथ ब्याही गई, तब पांचाली हुई। पांचाल वंश से हैं, पांचाल वंश से हैं, तो उधर से भी पांचाली हैं। और इधर 5 पुरुषों के साथ इनकी ब्याह हुआ, इसलिए भी पांचाली है ना। पंच पुरुष जो इसका विवाह होने की बात है, लोग बड़ा करते हैं। आप मार्कंडेय पुराण के शुरू में कथा है ना, वो बताते हैं कि ये 5 नहीं है, एक ही है। बड़ा सुंदर उसका व्याख्यान है, मैंने पढ़ा है कि ये 5 नहीं है, ये 5 एक ही हैं। एक ही अगर 5 रूप में आए तो इनको 5 कह लीजिए या पांचाल के है, एक ही। कभी मौका लगा तो बताऊंगा, लगते नहीं कि भागवत पूरा हो पाएगा, यहाँ की स्थिति है। यो अजमेर सुतो, यहाँ तक आ गया, इसके बाद पांचाली तक। यो अजमेर सुतो यन्यः, अजमेर के एक और पुत्र, अजमेर के एक और पुत्र हैं, उनका नाम है ऋक्षः। ऋक्ष उनका नाम है। असंवरणः ततः, ऋक्ष के एक पुत्र हुए, उनका नाम है संवरण। संवरण कौन है? सूर्य कन्यायाम तपत्याम, सूर्य कन्या तपति नाम से इनका विवाह हुआ। सूर्य की कन्या तपति, तपति जिनका नाम था, उनसे इन संवरण का ब्याह हुआ। संवरण के एक पुत्र थे, कौन है? कुरुक्षेत्र पति कुरु, कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु महाराज हैं, इन्हीं से कुरुवंश चला। ये कुरु महाराज संवरण के ही पुत्र हैं। और कुरु के 4 पुत्र हैं, परीक्षित, सुधनु, जन्नु, निषधास्व, कुरोह सुता। कुरु के 4 पुत्र हुए,
परीक्षित सुधनु जहु निषधास्व, है ना, ठीक है। सुहोत्रो अभूत सुधनुषश्चा, इसमें दूसरे पुत्र हैं सुधनु, है ना, उनको सुधनवा कहते हैं, है ना, सुधनवा कहते हैं। सुधनु इनका नाम था, अपभ्रंश होते होते सुधनवा हो गया। तो कहते हैं सुहोत्रो अभूत सुधनुषश्चा, सुधनवा के पुत्र हुए सुहोत्र के, और सुहोत्रो च्यवनोऽथ, सुहोत्र के पुत्र हुए च्यवन, ततः कृति, है ना, और च्यवन के पुत्र हुए कृति, और कृति के पुत्र हुए वसुतस्य उपरिचरो, इनका नाम है उपरिचर वसु, है ना, उपरिचर वसु इनका नाम है। उपरिचर वसु को याद रखिएगा, इनकी कहानी आगे आएगी। वसुतस्य उपरिचरो बृहद्रथ मुखास्ततः, यानी उपरिचर वसु के 5 पुत्र हुए, 5 पुत्र हुए। बृहद्रथ मुखाः तथा, मुख्य कह रहे हैं, गलत हो गया। वसु उपरिचर के एक ही पुत्र हैं, इनका नाम है बृहद्रथ। मुखाः तथा, इनके मुख्य जो पुत्र हैं बृहद्रथ के, कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्र चेदीपाद्याः चेदीपाः, इनके कई पुत्र हैं, बहुत सारे पुत्र हैं इनके बृहद्रथ के। इनके कुछ पुत्रों का नाम लिया है, आपको याद आ जाना चाहिए। कुशाम्ब है, मत्स्य है, प्रत्यग्र है, चेदीप भी नाम है। ये आदि कौन हुए? ये सब चेदी देश के राजा हुए, सब चेदीपा, इसी में शिशुपाल आएगा। चेदीपाः बृहद्रथाथ, बृहद्रथ जो सबसे बड़े भाई थे, उनके कुशाग्रो अभूत, बृहद्रथ के पुत्र हुए कुशाग्र, अभूत ऋषभः, और कुशाग्र के पुत्र हुए ऋषभ। यज्ञ सत्यहितो, और ऋषभ के पुत्र सत्यहित हुए। अपत्यम पुष्पवान, सत्यहित के पुत्र पुष्पवान हैं। ततसुतो जहु, असत्यवान के पुत्र हैं जहु। अन्यस्याम चापि भार्यायाम सकले द्वै बृहद्रथाथ, बृहद्रथ की एक और पत्नी है, एक पुत्र से तो एक पत्नी से सब हो गए। कहें अन्यासाम चापि भार्यायाम, एक दूसरी पत्नी है बृहद्रथ की, उनसे सकले द्वै, सकले द्वै, 2 पुत्र नहीं बेटी, सकल माने होता है खंड, 2 खंडों में एक ही पुत्र पैदा हुआ, एक पुत्र बड़ा हुआ 2 खंडों में। कौन है? सकले द्वै अभवत, ते मात्रा, 2 खंड में होने के बाद उनकी माँ ने वही उत्सृष्टे, उन दोनों खंडों को बाहर फेंक दिया, और वहाँ पर खेलते खेलते जरा नाम की राक्षसी आ गई। जरया क्रीडन्त्या, जरा राक्षसी खेलते खेलते वो क्या बोल रही थी? जीव जीवेति, जीव जीवेति, जी जाओ, ऐसा खेल रही थी। उन्हीं दोनों खंडों से खेलते खेलते उनको दोनों को अभिसंधिते, दोनों को जोड़ दिया। अभिसंधिते, इससे जो उत्पन्न हुआ जरासंधो अभवत् सुतः, जरासंध की उत्पत्ति हो गई। ततः च सहदेव अभूत, अब दूसरे पुत्र जो सहदेव जी हैं उनका नाम लीजिए। नहीं, ततः च सहदेव अभूत, जरासंध का पुत्र हुआ सहदेव। अभूत सोमापि, और सहदेव का पुत्र हुआ सोमापि। यत श्रुतस्रवा, सोमापि का पुत्र हुआ श्रुतस्रवा। परीक्षित अनपत्यो अभूत, अब कहते हैं यहाँ तक छोड़ के, अब आगे जो पहले पुत्र हुए थे किसके? मनु के, मन्यु के, है ना, पहले पुत्र थे परीक्षित जी, सबसे बड़े थे। तो परीक्षित अनपत्यो अभूत, परीक्षित निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। असुरथो नाम जाह्नवः, और सुरथ नाम के
अनपत्यो अभूत सुरथो नाम जानवा। जानवा यानी जन्नू, जन्नू भी एक नाम आया है ना, इन्हीं के भाई थे परीक्षित के। तो कहें जन्नू का पुत्र हुआ सुरथ। ततो विदुरथ, सुरथ का पुत्र हुआ विदुरथ। तस्मात् सार्वभौमः, विदुरथ का पुत्र हुआ सार्वभौम। ततो अभूत जयसेनः, सार्वभौम से जयसेन। तत्तनयो राधिको, इनका पुत्र हुआ राधिक। ततो अयुतो अभूत, राधिक का पुत्र हुआ अयुत, अयुत हुआ। ततः च क्रोधनः, अयुत का पुत्र हुआ क्रोधन। तस्मात् देवातिथि, क्रोधन का पुत्र हुआ देवातिथि। देवातिथि ऋष्यः तस्य, देवातिथि का पुत्र है ऋष्य। दिलीपो अभूत, ऋष्य का पुत्र है दिलीप। अभूत प्रतीपस्य च आत्मजः, दिलीप का पुत्र है प्रतीप। देवापि संतनु तस्य बालिका च आत्मजा। प्रतीप के 3 पुत्र हुए, प्रतीप के 3 पुत्र हुए। तीनों का नाम सुन लीजिए, देवापि, संतनु, बाल्मीक। यही संतनु है। बाल्मीक सबसे बड़े हैं, देवापि दूसरे नंबर पर संतनु और तीसरे पर बाल्मीक हैं। देवापि संतनु तस्य बाल्मीक च आत्मजा। बाल्मीक क्या, देवापि ने क्या किया? पितृराजं परित्यज्य देवापि तु वनं गतः। सबसे बड़े जो देवापि थे उन्होंने पिता के राज को त्याग करके वन में चले गए। अभवत संतनु राजा, इसलिए संतनु राजा हो गए ना। प्रांग महाभिष संगीतः, इन्हीं संतनु का पूर्व काल में, पूर्व जन्म में इनका नाम महाभिष था। संतनु का पूर्व जन्म में प्रांग महाभिष संगीतः, पूर्व जन्म में इनका नाम महाभिष था। इनका गुण क्या था महाभिष का? यम यम कराभ्याम स्पृशति, जिस जिसको अपने हाथों से इन्होंने स्पर्श कर लिया, जीवर जीर्णम यौवनम एति सा, उसका बड़ा बुढ़ापा युवावस्था में बदल जाता था। जीर्णम यौवनम एति सा। पूर्व जन्म का गुण बताने का जरूरत क्या पड़ी, जानते हैं? बोले कि देखिए वंशानुगत होता है, यह गुण उनका पूर्व जन्म में था, इस जन्म में भी आया। इस जन्म में क्या किया उन्होंने? शांतिम आपनोति, राजा होकर के इन्होंने अपने राज्य में शांति की स्थापना की। इनके राज्य में सर्वत्र शांति थी। अय्वग्र्याम कर्मणाम तेन संतनु, सभी कर्मों में आगे रहते थे। अग्रणाम कर्मणाम, है ना, अग्र्याम कर्मणाम, कर्मों में आगे रहने के कारण ही तेन संतनु, इनका नाम संतनु पड़ा। एक तो संत शांति प्रदान करने वाले और अनु यानी हर मार्ग हर काम में आगे रहने वाले, इसीलिए इनका नाम संतनु पड़ा। सम तनु, है ना, सम माने शांति, तनु माने विस्तार। जो शांति का विस्तार करे। संतनु समा 12 तत राज्ये, संतनु के राज्य में 12 समा 12 वर्षों तक विभु नाभ वर्ष, इंद्र भगवान ने बरसात नहीं की। 12 वर्षों तक संतनु के राज्य में बरसात नहीं हुई। संतनु ब्राह्मणैः युक्ता उक्तः, संतनु से ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया, क्या कहा? कहे परिवेता अयम, कहते हैं आप परिवेता बन गए हैं। परिवेता किसे कहते हैं? बड़े भाई की शादी न हो, बड़े भाई के शादी न हो, बड़े भाई अग्निहोत्र ना करें, बड़े भाइयों का कार्य जो दूसरा करने लगे, है ना, उसे परिवेता कहते हैं। दारा अग्निहोत्र संयोगम कुरुते यो, है ना, दारा स्त्री और अग्निहोत्रम कुरुते यो अग्रजे स्थिते,
बड़ा भाई होने पर भी जो पहले शादी करे और पहले अग्निहोत्र काम करने लगे, परिवेता सा विज्ञेया, उसे ही परिवेता कहते हैं। और जो बड़ा भाई क्या बनेगा, वो परिवित्ती बनेगा, तो परिवित्ती होगा, और जो बनेगा, जो काम करेगा, वो परिवेता होगा। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने कहा संतनु से कि आप परिवेता बन गए हैं। अग्रभुक, बड़े भाई के रहते हुए भी आप भोग सा कर रहे हैं। अग्रभुक राज्यम देहि अग्रजाय आसु पुर राष्ट्र विवृद्धये, कहे पुर राष्ट्र विवृद्धये, नगर और राष्ट्र की वृद्धि के लिए। पुर राष्ट्र विवृद्धये राज्यम देहि अग्रज आसु, इस राज्य को जल्दी ही, शीघ्र ही आप अपने बड़े भाई को दे दें। देहि अग्रजाय आसु पुर वृद्धये, एवं उक्तो दुजैः, ब्राह्मणों के द्वारा ऐसा कहे जाने पर ज्येष्ठम छंदयामास, अपने बड़े भाई को के पास गए, उनको मनाने के लिए गए। लेकिन तत्मंत्री, संतनु के जो मंत्री थे, उनका नाम था अस्मरात। कहे तत्मंत्री प्रहितैः विप्रैः, उनके मंत्री ने कुछ ब्राह्मणों को पहले से ही देवापी के पास भेज दिया था। देवापी वही बड़े भाई हैं। उनके मंत्री अस्मरात ने देवापी के पास कुछ ब्राह्मणों को पहले ही भेज दिया था। क्यों भेजा था? वेदात विभ्रंसितो गिरा, उनको वेदवाणी से नीचा गिराने के लिए, है ना, वेद विहित कर्म ना करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए इन ब्राह्मणों को उनके मंत्री ने पहले ही भेज दिया। सो अब्रवीत, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सो अब्रवीत, तब वो देवापी बोले, क्या बोले? कहें वेदवात अतिवादान, वेद में जो लिखा है वेद मार्गों के ही विपरीत बोलने लगे। अतिवादान है ना, वेद वेदोक्त रीति वेदोक्त मार्ग के विपरीत बोलने लगे। उन्होंने गृहस्थ धर्म में ही बड़ी सारी कमियां गिनाने लगे। तो देवापि योगम आस्थाय, तब इनको राजा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से राजा को, देवापी को राजा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। तदा देवो बवर्षः, जब वो अयोग्य हो गए तो ये परिवेता नहीं रह गए और इंद्र भगवान ने वर्षा कर दी। तदापि देवो बवर्षः, देवापि योगम आस्थाय, देवापी जी क्या किए? वो अपने योग में स्थित हो गए। योगम आस्थाय कलाप ग्रामम आश्रितः, उसी कलाप ग्राम का आश्रय ले लिया। कलाप ग्राम से कुछ याद आया? इसी स्कंद के 12वें अध्याय में सूर्य वंश के समय एक राजा मरु हुए। मरु भी अंत में कलाप ग्राम में ही चले गए। और ये चंद्रवंश के राजा हैं देवापी, ये भी कलाप ग्राम में ही जा रहे हैं। तो देवापि योगम आस्थाय कलाप ग्रामम आश्रितः, इन्होंने क्या किया? जो इन्होंने किया वही मरु ने किया, है ना। उस समय बताया था, आप लोग भूल जल्दी जाते हैं। सोम वंशे कलौ नस्ते कृतादौ स्थापयिष्यति, कलयुग में जब सोम वंश का, चंद्र वंश का नष्ट हो गया तो वापस सतयुग आने पर, कृतयुग आने पर इन्हीं देवापी ने चंद्रवंश की स्थापना की है। इसी प्रकार उन मरु ने सूर्य वंश की स्थापना की है अगले कल्प में, है ना। कहते हैं ना
और कल्पांतर से कथाएं अलग हो जाती हैं, नाम अलग हो जाते हैं, लेकिन चरित्र वही रहते हैं, थोड़ा फर्क आ जाता है। तो जहाँ लोग कहते हैं ना इस रामायण में ये लिखा है, उस रामायण में वो लिखा है, तो बड़े बढ़िया से लोग कहते हैं कल्प भेद है। आजकल भी बहाना भी बन गया है, ये कल्प भेद है। किसी का तर्क कुतर्क करेंगे और जब नहीं बनेगा तो कहेंगे कल्प भेद है। लेकिन ये जो कल्प मिला हुआ उसको बताए, सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति। सतयुग में इन्होंने चंद्रवंश की स्थापना की देवापी ने। उसी प्रकार मरु भी कलाप ग्राम में ही है। जब कलयुग में सूर्यवंश नष्ट होगा, फिर सतयुग के आने पर मरु ने सूर्यवंश की स्थापना की है। बल्हीकात, अब एक पुत्र बल्हीक बचे। कलाप में ये क्यों करते हैं, ब्राह्मण पैदा होने वही कुछ वही है, वही है। बल्हीकात सोमदत्तो अभूत। एक पुत्र बच गए थे बल्हीक जी, है ना। तो बल्हीक जी के पुत्र हुए सोमदत्त। अब भूरिश्रवा ततः। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरिश्रवा ततः सलह, है ना। भूरिश्रवा और सल हुए, भूरिश्रवा और सल हुए। संतनोः आसीत गंगायाम भीष्म आत्मवान। अब ये संतनु राजा हैं, संतनु राजा के बधाई दिया है। ये जो संतनु राजा हैं, आसीत गंगायाम, गंगा को इन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया है, या अनुनय विनय से इन्होंने गंगा जी को अपना पति बनाया। और गंगा से संतनो आसीत गंगायाम भीष्म, भीष्म पितामह जी आ गए। पितामह बाद में बने हैं, पहले भीष्म। भीष्म कैसे हैं? कहें आत्मवान, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आत्मज्ञानी हैं। इनके बारे में और लिखा है, सर्वधर्म विदाम, सभी धर्मों को जानने वाले थे। श्रेष्ठो, बड़ा श्रेष्ठ थे। महाभागवतः, भगवान के परम भक्त थे। कभी ही बहुत विद्वान थे। कभी का अर्थ विद्वान भी होता है, विद्वान ही होता है। इसीलिए लोगों को जो रचना करते हैं उनको विद्वान माना गया और वो कवि बने। कवि ही बड़े विद्वान भी थे। वीर यूथाग्रणी, वीरों की सेना में हमेशा अग्रणी रहते थे। कहें कितना, कहें एन रामो अपि युधितोषितः, युद्ध में इन्होंने अपने गुरु परशुराम जी को भी संतुष्ट किया है। एन रामो अपि तोषितः संतनो दास कन्यायाम यज्ञे चित्रांगदः सुतः। संतनो दास कन्यायाम, संतनु जी ने दास कन्या से, दास कहते हैं केवट को, है ना, दास राज की कन्या से इन्होंने विवाह किया। आपको मैंने बताया था ना, उपरिचर वसु का याद रखिएगा। तो उपरिचर वसु के ही बीज से मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई यह कन्या। उपरिचर वसु के ही तेज से, मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई यह कन्या केवटों के द्वारा पाली गई, इसलिए यह दास राज कन्या कहलाई, यानी केवट राज की कन्या कहलाई। इन्हीं का नाम बताऊं, सत्यवती। इन्हीं का नाम सत्यवती है। तो संतनो दास कन्यायाम, संतनु जी ने जो उपरिचर वसु की कन्या है, जो केवटों के द्वारा पाली गई, है ना,
दास कन्या, इसीलिए केवट कन्या कहा। केवट कन्या से 2 पुत्र हुए। सत्यवती जी से शंतनु के 2 पुत्र हुए। चित्रांगदा सुतः विचित्र वीरजा अवरजो। छोटे विचित्र वीर थे, बड़े चित्रांगद थे। अब नामना चित्रांगदो हतः। चित्रांगद जिनका नाम था वो चित्रांगद नामक गंधर्व के द्वारा मारे गए। चित्रांगद जी इनके जो बड़े पुत्र थे वो चित्रांगद नामक गंधर्व के द्वारा ही मारे गए। मालूम? अवरजो नामना चित्रांगदो हतः। कहते हैं ये सरस्वती जी कौन है? यस्याम सरस्वत्याम पारासरात। पराशर मुनि की कृपा से सरस्वती जैसे ही साक्षात अवतीर्णो हरेह कला। भगवान का एक कला अवतार भी हुआ है। पराशर मुनि के द्वारा इन्हीं सरस्वती के गर्भ से और ब्रह्मा जी का भगवान के कला अवतार हुआ है। साक्षात अवतीर्णो, नाम नहीं बताएंगे, पहले मुनि ने क्या किया? कहे वेद गुप्तो। उस अवतार ने वेद की रक्षा की है। हाँ, और कृष्णो, उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण द्वैपायन, उनका नाम कृष्ण है। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित में बताऊं, यतो अहम इदम अध्यगाम। उन्हीं से मैंने इस भागवत की गाथा सीखी है। यतो अहम इदम अध्यगाम। ये भागवत कैसा है बताऊं? भागवत के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा परम गुह्यम इदम जगो। ये भागवत बड़ा रहस्यमय है। इस रहस्यमय भागवत को उन्होंने मुझे सिखाया है। अपने पिता से ही मैंने सीखा है। कहीं ऐसे नहीं, उनकी बड़ी बड़ी शिशु थे। भगवान बादरायण, भगवान बादरायण वेद व्यास जी हित्वा पहलादीन स्वाशिष्यान। पहल आदि उनके बड़े बड़े जो शिष्य थे। हित्वा माने त्यक्त्वा, उन शिष्यों को छोड़ करके मह्यम पुत्राय शांताय परम गुह्यम इदम जगौ। मुझे अपने पुत्र के लिए मेरा शांत स्वरूप स्वभाव से, शुरू से मतलब जन्म से ही है। मैं शांत स्वरूप होने के कारण और उनका पुत्र होने के कारण अपने सारे शिष्यों को छोड़ करके भी उन्होंने मुझे इस परम भागवत का, रहस्यमय भागवत का उन्होंने मुझे उपदेश किया है। विचित्र वीर जो अथवा काशीराज सुते बलात्। विचित्र वीर का विवाह हुआ काशीराज की पुत्रियों से। काशीराज की पुत्रियों से लिखा है बलात्। जबरदस्ती उठाई गई है, जबरदस्ती उठाई गई हैं। बलात् जबरदस्ती उठाई गई हैं। कैसे, कहाँ से? स्वयंवरात उपानीते। स्वयंवर से ही इनको बलात् उठा लिया गया है। स्वयंवर से इनको उठा लिया गया है। इसको जरा बंद कर दो, इसमें आ रहा है। लाल वाली दवाई है, बंद हो जाएगा। लाल खत्म हो जाएगा। एक बार देखा थे। स्वयंवरात उपानीते, स्वयंवर से ही उठा लिया गया था इन दोनों कन्याओं को। इन दोनों कन्याओं के नाम जानते हैं क्या है? अम्बा, अंबिका, अंबालिके उठे। उठाई तो 3 थी, लेकिन अम्बा ने विवाह करने से मना कर दिया था। अंबिका, अंबालिका ने विवाह किया विचित्र वीर जैसे, है ना? वही अम्बा ही शिखंडी हैं। तो स्वयंवरात उपानीते बलात्, स्वयंवर से बलपूर्वक उठाई गई हैं।
और अंबिका अंबालिका इनका नाम है। तयो आसक्त हृदयो गृहीतो यक्ष्मणामृतः। इन दोनों में, अंबिका और अंबालिका में इनका हृदय इतना आसक्त हुआ, तयो आसक्त हृदयो गृहीतो यक्ष्मणा, राज यक्ष्मा रोग लग गया और मृतः, और वो मर गए, है ना। क्षेत्रे अप्रदस्य वैभ्रातो मात्रोक्तो बादरायणः। मात्रोक्तो अपने माता के कहने पर बादरायण भगवान व्यास जी भ्रातु अप्रदस्य क्षेत्रे, अपने भाई के निसंतान पत्नियों से, समझिएगा पूरा लिखिएगा, है ना। बादरायण मात्रोक्तो, माता जी के कहने पर श्री वेद व्यास जी ने भ्रातु अपने भाई के अप्रदस्त क्षेत्रे निसंतान पत्नियों से धृतराष्ट्रम चा पांडुम चा, धृतराष्ट्र और पांडु का उत्पन्न किया। और एक अंधा हो गया, एक जब रोगी हो गया तो उन्होंने कहा कि दोबारा आ जाएं, तो दोबारा दासी आ गई। तो विदुरम चा अपि अजी जनक, और विदुर की भी उत्पत्ति हो गई। दस बंद कर लीजिए, हाँ आज यही बंद करते हैं, कल फिर चलेंगे। गुरु भक्त वत्सल भगवान की